बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वनडे सीरीज़ का मौसम है, मैच पे मैच हो रहे हैं। एक मैच लाहौर में हुआ था 30 को, और आज एक मैच हुआ है फैसलाबाद में, और ये मैच मियां नवाज शरीफ ने जीत लिया है। बहुत बड़ा कामयाब जलसा अगर उसको कहें तो बेजा नहीं होगा। काफ़ी बड़ा जलसा था और काफ़ी इंथुजियाज़म जो कि लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे में कम नज़र आ रहा था, वो आज ज़्यादा नज़र आया है। मियाँ साहब से बहुत सी बातें पूछने की हैं, और एक बात जो सबसे ज़्यादा पूछने की है वो ये कि हम तो एक लाएमल के इंतज़ार में भी थे, और शायद वनडे मैचेस की सीरीज़ में एक बॉल से 3 खिलाड़ी आउट करने के लिए असल टारगेट मियाँ साहब क्या दे रहे हैं, इसका इंतज़ार बहरहाल रहेगा। और मैं बहुत वार्म वेलकम करती हूँ आप सब नाजरीन को भी, और इसके साथ साथ मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ जो कि कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, और आपसे भी नाजरीन हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें SMS कर सकते हैं और फेसबुक पे कमेंट्स लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हमारा जो ईमेल मैसेज का एड्रेस है FAK स्पेस मैसेज नेम और सिटी लिख के उसके बाद भेज दीजिए 72622 के ऊपर, 72622। और आपके जो मैसेजेस हैं वो यकीनी तौर पर मियाँ साहब तक भी पहुँचेंगे, उनसे हम सवाल भी करेंगे। हमारा राब्ता इस वक्त चूँकि मियाँ साहब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनके साथ एक दफ़ा फिर हमारा राब्ता उनसे मुंसलिक हो गया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आपको इस वक्त आप हमारे साथ बराह रास्त हैं और लोग भी आपको सुन रहे हैं। ज़ाहिर है कि जलसा तो आपका बहुत कामयाब हुआ है, लेकिन एक बॉल से 3 खिलाड़ी आउट करने की बात आज चौधरी निसार अली खान साहब ने की थी। आपकी पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही लग रहा है। असल हदफ कौन था? आज का जो फैसला हुआ है फैसलाबाद में, वो किसके खिलाफ आया है? मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद का फैसला ये मुनाफिकत और झूठी सियासत के खिलाफ था, और फिर ये खिलाफ था करप्शन के, ये खिलाफ था कि जो बेतुके किस्म के इल्जामात लोग लगाते हैं उनके खिलाफ था, और ये जो झूठी सियासत जिसका मैंने भी जिक्र किया उसके खिलाफ था, और फिर ये स्लोगन मॉन्गरिंग, यानी आप नारेबाजी करके आप दूसरों पे कीचड़ उछाल के अपनी सियासत बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बदनाम करके, तो ये उसके खिलाफ था। मेरा ख्याल है कि ये जो इतना चार जलसा जो आपने देखा है वो यकीनन ऐसे हथकंडों के खिलाफ था जो पाकिस्तान की जो सियासत जिस रुख पे चली गई है और जिस तरह से उसको बदनाम किया जा रहा है अपनी जगह बनाने के लिए, मेरा ख्याल है कि ये उसके खिलाफ है। मियाँ साहब, बिल्कुल आपने कहा बड़ा चार्ज जलसा था और वाकई नज़र भी आया, लेकिन एक सवाल जो कि आपके नाजरीन जानना चाहते हैं और आपके वोटर्स जानना चाहते हैं, हमें फेसबुक पे भी बार बार पूछा जा रहा है, SMS पे भी आ रहे हैं कि आपने इस्तीफ़ों के हवाले से क्यों बात नहीं की, क्योंकि माल्टो का मौसम तो बहरहाल आ गया है। तो क्या आपने ये कहा कि इस्तीफ़े हम दे सकते हैं, इन असेंबलियों में बैठने का फ़ायदा नहीं? कब ऐसा होगा, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए बीबी, बात यह है कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के यहाँ पे सौदे हो रहे हैं, और जैसे मैंने वहाँ पे ये कहा कि जी बाहर की ताकतों को कहा जा रहा है कि जी आप आए और इंटरफेयर करें, हमारे इदारों को उनका कंट्रोल संभालें, तो ये, और उसके बाद जो बैड गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर, इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी अबतर हो रही है, पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में आइसोलेशन का शिकार है, तो ये सब कुछ मिला के देखे ना। मैं तो अभी जलसे में सारी बात करके आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीजें जो था वो पब्लिक का आपने देख लिया। मेरे ख्याल पब्लिक के जोश खरोश से, उनकी रिस्पॉन्स से ये बात साबित होगी कि ये लोग पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। तो मेरे ख्याल जो भी, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो और दूसरे जो लोग हैं जो सिर्फ नारे लगा के अपना काम बनाना चाहते हैं, लोग समझते हैं कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड वाली पार्टी है जिसने डिलीवर किया है, जिसने परफॉर्म किया है, उसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि मेमो का मामला जो है ये कहाँ तक पहुँचेगा? क्योंकि बहुत सी बातें, अफवाहें इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं कि शायद हुकूमत बदल सकती है,
कोई गैर आईनी तरीके भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा कल खुले लफ्ज़ों में बात की है और आपकी एक जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी नज़र आ रही है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि कोई खुफिया हाथ इस वक्त हुकूमत को भी ख़त्म करना चाहता है? और अगर ऐसा है तो क्या आप हुकूमत के साथ खड़े होंगे और हुकूमत को बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे, जो कि आप कर रहे हैं? आसमा बीबी, हम हक के साथ हैं, हम पाकिस्तान के कानून के साथ हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ हैं और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के साथ हैं। और मैं समझता हूँ जी कि जो गलत है उसको गलत हमें कहना चाहिए, और फिर अगर हुकूमत सही काम नहीं करी उसको भी कहना चाहिए, और फिर अगर कोई ऐसे इदारे जो कि पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका मैंडेट नहीं है, उनके खिलाफ अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हमें खड़े होना चाहिए। और हम अपना जो है वो ये डरें और ना घबराएं कि हम हमारे खिलाफ कौन है। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के वजूद को बाज ताकतों से खतरा है या पाकिस्तान की हुकूमत सही काम नहीं करूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें डटना चाहिए, डट जाना चाहिए। तो ये कब होगा होना चाहिए मियां साहब, ये कब होगा? क्या माल्टों के मौसम में वाकई इंतजार करना है आपके इस्तीफों का, या आप मार्च इलेक्शन की भी बात करें, सेनेट इलेक्शन की, वो हो जाएंगे उसके बाद इस तरह की कोई घड़ी आएगी? देखें, मैं तो अभी आपके पिछले सवाल का जवाब दे रहा था कि हम ये नहीं कि हुकूमत को बचाना है और दूसरों के किरदार को क्रिटिसाइज करना है, दूसरों के किरदार को बचाना है, हुकूमत को टेक ऑन करना है। मेरे ख्याल है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, हमने सबको टेक ऑन करना है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा बड़ा हार्ड अर्नड एक एजेंडा है, हार्ड अर्नड एक अपना फैसला है, जिससे हमने बहुत मराहल से निकले, मुल्क बदरी भी बर्दाश्त की, जेलों में भी गए, और जेलों में जाके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सुरखरू हुए, हाईजैकिंग के भी मुल्ज़िम हम बन गए। तो उसके बाद भी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ मसलत पसंदी की सियासत करनी, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन मराहल से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर इन कुर्बानियों को देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं आज खुद ये वादे करना चाहता हूँ कि हम हक को हक कहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहेंगे। और मैं ये आपको यूँ बताऊं कि हम अब ये फैसला कर चुके हैं कि हम अपना जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट, अगर हुकूमत ने अगले चंद दिनों में कोई इस सिलसिले में फैसला कौन काम ना किया, तो फिर हम कोर्ट में चले जाएंगे। और आप देखें, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की 5 लाख अफवाज हमारी जो है वो बहुत ऐसा इदारा है जिसको हम और मजबूत करें। और ये 5 लाख पाकिस्तानी अफवाज जो है, ये पाकिस्तान का इदारा है, और हम अपना उसको किसी तौर पे भी किसी के आगे झुकते हुए नहीं देख सकते। फॉरेन पावर के सामने उसको फॉरेन पावर का गुलाम हम नहीं देख सकते, उसकी बात ही नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते वो बाहर की हुकूमत उसको आगे कंट्रोल करे। और उसके बावजूद हम उसके जो अगर कोई नेगेटिव रोल कोई है तो हम उसको भी पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो मियां साहब, मेमो का, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, साथ ही साथ हुकूमत जो है वो अगर वो गलत काम करे तो हम हुकूमत को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। तो इसलिए हम अपना जो है ना वो ये नहीं कि एक को पकड़ने के लिए दूसरे को स्पेयर करेंगे या दूसरे को पकड़ने के लिए एक को स्पेयर करेंगे। सही। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप आईनी तरीके से करेंगे। एक तरफ गो जरदारी गो तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ आप आईनी तरीकों की बात करें, तो किस तरह से सदर मुमलिकत को हटाने की बात आप कर सकते हैं? कौन सा ऐसा तरीकाकार हो सकता है जिसके तरीके से, जिस जरिए से आप सदर मुमलिकत को हटा सकते हैं? उसको भी थोड़ा सा लोग उसके बारे में कंफ्यूज हैं। क्या आप वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा तरीका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इख्तियार कर सकती है कि आईनी तरीका भी रहे और हुकूमत से निजात भी हो, और जो गो जरदारी गो की तहरीक है ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए? देखिए, अगर ये काम कोई करते होते तो आज सुखी होते, अगर ये डेमोक्रेसी पे चल रहे होते आज सुखी होते, अगर हमारी बात मान लेते आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। आज देखें ये खुद भी कहाँ पहुंच गए और मुल्क को भी कहाँ पहुंचा दिया है। मेरा ख्याल है कि
ये लोग मेरा ख्याल है कि इस बात के खुद जिम्मेदार हैं। और हम तो बड़े खुलूस के साथ चाहते थे कि ये लोग जो है ये अपने आप को सही रास्ते पे, सही जगह पे रखते, चारों डेमोक्रेसी में अगर ये अमल करते तो आप यकीन करें कि आज ये मसले हल हो चुके होते। ये किसी फॉरेन पावर को ना कहते कि जनाब आओ आओ आके हमारे लिए काम करवाओ, और ये खुद कर रहे होते। मुझे आप बताइए कि अगर हम वो उसमें लिखा हुआ कि आप लाए फौजी बजट को पार्लियामेंट में, तो क्यों नहीं लाए फिर? तो क्यों नहीं लाए? मैं पूछता हूँ, अगर वो पहला स्टेप था तो स्टेप बाय स्टेप चलते आज बहुत सारे काम हो चुके होते। मेरा ख्याल है कि ये लोग इनको कोई शायद एहसास नहीं है, उल्टी मत है। अब पूरी मुल्क पूरी कौम आज इनके खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि इसका अब नतीजा जल्द निकलेगा। लेकिन मियां साहब, असल ताकत का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान के अवाम तो इस मुल्क में बहरहाल नहीं है, और ताकत और इख्तियार जिन लोगों के पास है उन लोगों से आप भी डसे हुए हैं और शायद जरदारी साहब भी कहीं ना कहीं डस रहे हैं। असल बात यह है कि इस दरमियानी रास्ता क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को हकायक का पता चल सके। और अगर आप पीछे खड़े हैं तो क्या आप ये भी मुतालबा करते हैं कि जो इंक्वायरी होनी है हुसैन हक्कानी साहब से, उसका तरीक़ाकार आपके साथ मुशावरत के साथ तय किया जाए और आपको भी उसके अंदर शामिल किया जाए? जरदारी साहब अगर डसे होंगे तो होंगे, लेकिन वो हमें भी डस रहे हैं ना। हम तो ये ताबून की पेशकश करते रहे पिछले इतनी देर, और मैं अपने ताबून की पेशकश तो नहीं करता रहा। आपने जलसे में मेरी बात सुनी होगी। ताबून की पेशकश हमने पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम के लिए की थी, और मुझे तो कोई जाती इक़्तिदार का लालच नहीं था जरदारी साहब से कि जनाब वो हमें कोई प्लॉट परमिट बख्शें या कोई हमें इक़्तिदार बख्शें। और हमने तो मुल्क को कौम के लिए कि जिन मुल्क कौम के काम होते हैं, पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा होता है, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा होता है, महंगाई का खात्मा होता है, तो जनाब हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते। और हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ रहा है, 17 करोड़ अवाम की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। लेकिन वो तो अगर आप कहते हैं कि वो डसे हुए हैं, उल्टा वो हमें डस रहे हैं। ऐसे लोगों को डस रहे हैं जो उनके खैर खा रहे हैं, मुल्क की कौम की खातिर खैर खा रहे हैं, पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम की खातिर। तो इसलिए अगर इनको ऐसा मसला था तो मेरा ख्याल है कि अभी तक मुझे तो नहीं समझ आता कि इन लोगों में इतनी फहम व फरासत या अकल या फहम थी कि ये देखते थे जनाब इस एजेंडे की तकमील के लिए अपोजिशन हमें ताउन का हाथ बढ़ा रही, हम इनका ताउन का हाथ हासिल करें। तो आप इंक्वायरी के मामले में अगर जरदारी साहब या उनकी हुकूमत आपसे मुशावरत करती है और आपको शामिल करती है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हमसे मुशावरत उस तरह की नहीं जिस तरह की अपना ये जो पाकिस्तान के जो जैसे लगाया इन्होंने उसको अपना एहतसाब वाले साहब को, उस तरह की मुशावरत हमें नहीं चाहिए। मुशावरत ये हो कि ये लोग हैं, ये 4, 5, 6, 7 का पैनल है, पाकिस्तान के बेहतरीन रिपब्लिक वाले जजेस, और हेडेड बाय मैं रिटायर्ड जजेस की बात करूं, और रिटायर्ड जजेस का कमीशन हो, लेकिन हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि उस पर अब इस तरह की मुशावरत करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और लेकिन आज कल में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि 9 दिनों में फैसला होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कमिश्नरों की रिपोर्ट जो है वो सब खाने में पड़ जाती हैं, उनको तकमील तक नहीं पहुंचती है, मुकम्मल नहीं होती, अगर होती हैं तो कोई अनाउंस नहीं होती। आपने देख लिया कि वो 70s में जो बना था कमीशन हमूदुर रहमान, आज तक लोगों को पता नहीं है। अभी हैदराबाद में जो कमीशन बना हुआ है, मई का वाकया है, आज नवंबर आ गया है, कुछ पता नहीं है पाकिस्तानी कौम को कि हेलीकॉप्टर क्यों आए थे, क्यों उन्होंने आके ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पे हमला किया, क्या नतीजा निकला, क्या हुआ। हराम है कि मुझे इस बंदे को भी कुछ पता हो। तो इस तरह के कमीशन और इस तरह की रिपोर्टों से अब हमें कोई सरोकार नहीं है।